हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं घटना चक्र बीपीएससी प्री की 1998 से 2022 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सीरीज देख रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं तीनों। तो तीनों की वीडियो पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों, आज हम बिहार राज्य संबंधित प्रश्न देखेंगे, जिसमें बिहार के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बिहार की ज्योग्राफी से लेकर, हिस्ट्री से लेकर या अदर क्राइटेरिया से लेकर, कृषि से लेकर के, वो सभी क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप वीडियो देख के ना शेयर कर रहे हो वीडियो को, ये बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो मैं आपके लिए मोटिवेट होकर वीडियो बना पाऊंगा। मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलता है, जब सब्सक्राइबर देखता हूँ वहीं की वहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुझे लगता है कि वीडियो बनाना बंद ही कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूँगा बना करके, जब कोई ना देख रहा है, ना कुछ सब्सक्राइबर हो रहा है, ना शेयर कर पा रहा है कोई, ना सब्सक्राइब कर रहा है कोई, ना लाइक, ना कमेंट, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मन नहीं करता है बनाने का। बना देता हूँ आज ये बिहार राज्य की वीडियो बना देता हूँ, ये किसके बाद फिर मैं बंद कर दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का ये आपका वीडियो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका, बिहार का भूगोल से स्टार्ट करते हैं। बिहार का भूगोल देखते हैं पहले हम बिहार का। क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ऑप्शन ए रोहतास पठार, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी उत्तर गंगा का मैदान, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है सबसे पुरानी हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम का है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग हैं, जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान की नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट का था, इसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी नवादा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास। रोहतास जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा जो हैं वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले हैं। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्वी बिहार में आते हैं। कहाँ आते हैं? दक्षिण पूर्वी बिहार में। जबकि रोहतास आपका कहाँ है? रोहतास आपका नीचे की तरफ है। कहाँ? पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विभिन्न क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी भागलपुर, या ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, या ऑप्शन डी सीतामढ़ी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में पीडमोंट स्वैम्प नाम की मिट्टी पाई जाती है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3। नंबर 1 है पीडमोंट दलदल मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। नंबर 2 तराई मिट्टी है, जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तथा तीसरी है गांगे जलोढ़। बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़ दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मायोनी हिल बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी नवादा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गया में है ब्रह्मायोनी हिल। ब्रह्मायोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत तथा बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी सकरी, या ऑप्शन डी बालन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी बहती है? ऑप्शन ए दरभंगा मुंगेर, ऑप्शन बी पूर्णिया भागलपुर, ऑप्शन सी तिरहुत सारण, या ऑप्शन डी कोसी मगध, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोसी मगध से होकर के बहती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार कोसी मगध जोड़े में किसी भी में भी प्रवाहित नहीं है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 6, ऑप्शन ई में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 12 जिले हैं गंगा के किनारे। कौन से हैं देखते हैं अभी, जिसमें सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीमसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, भागलपुर है, वो कटिहार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बेगूसराय, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर आपका पटना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बागमती, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंडक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन ई। ऑप्शन ई किस हिसाब से अभी देखते हैं हम। दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यानी कोई भी नहीं है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होते हुए सहायक या उपसहायक नदी के रूप में गंगा में मिल जाती हैं। सोन नदी, पुनपुन नदी आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा में मिलती हैं। कौन सी? सोन और पुनपुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे संदर्भित की जाती है? ऑप्शन ए CWG, ऑप्शन ए AW, ऑप्शन सी CAW, ऑप्शन डी CBW। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CWG। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है। किसमें? कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उपक्षेत्रों यथा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। किसमें? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान और दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। तो उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले हैं, जबकि उत्तर पूर्व में कुल 8 जिले हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में कुल 17 जिले हैं, जिसमें से दक्षिण पूर्व जोन में ए में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिम जोन बी में 11 जिले शामिल हैं। तो बिहार जलोढ़ मैदान जो है दक्षिण बिहार वाला, उसमें 17 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी नवीन जलोढ़क, ऑप्शन सी प्राचीन जलोढ़क, ऑप्शन डी लाल मिट्टी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवीन जलोढ़क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सीवान, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पूर्णिया, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्णिया सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। कहाँ? आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105 से 115 mm आवश्यक है। बिहार जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जबकि असम पहले स्थान पर है। कौन सा? पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन में 79.8% के साथ पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी है? तो मंडल बांध परियोजना जो किस नदी पर है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी फल्गु, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कमला, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गंडक पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट,
कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी बॉक्साइट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका, चूना पत्थर। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार कहाँ है? रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए अनुपम झील, ऑप्शन बी सांवर झील, ऑप्शन सी सुखना झील या ऑप्शन डी कामा झील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। अनुपम झील बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सांवर झील राजस्थान में जयपुर में स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कृषि समृद्ध, ऑप्शन बी भारी उद्योग, ऑप्शन सी बाढ़ या ऑप्शन डी सूखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है उत्तर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत खाली जगह है। कुल कितनी भूमि है जो बोई जाती है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 80% या ऑप्शन डी 70%। तो इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 77.9% जो बोई जाती है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लगा सको तो ऑप्शन सी 80% लगा सकते हो, वैसे 77.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। ऑप्शन ए 1260 करोड़ टन, ऑप्शन बी 303 करोड़ टन, ऑप्शन सी 25,310 करोड़ टन या ऑप्शन डी 16 करोड़ टन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 16 करोड़ टन। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार शून्य है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। प्रमाणित तो शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए 2812 वर्ग मीटर या ऑप्शन बी 3612 वर्ग मीटर या ऑप्शन सी 2461 या ऑप्शन डी 2612 वर्ग मीटर। तो इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। देखते हैं, IFSR की 2021 की जो वन रिकॉर्ड है उसके अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7442 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7442 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है। कितना है? 7.90% है, जो कि 7442 है। उपग्रही आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि 7.84% है। बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास तथा न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र जिले शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत जिले वाले जिले हैं भभुआ, जमुई, नवादा तथा न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं शेखपुरा, सिवान और बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र प्रतिशत कितना है? अभी देखा है हमने 7.8% है। कितना है? 7.8% या 7.84%। कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी कैमूर या ऑप्शन डी नवादा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण करेक्ट आंसर है। पश्चिमी चंपारण में कुल वन 904.66 वर्ग किलोमीटर तथा जिसमें 249.34 अति सघन तथा 548.47 मध्यम सघन तथा 105.53 वर्ग खुले वन हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कटिहार या ऑप्शन डी पूर्णिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कटिहार। सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार। बिहार का सबसे पूर्वी भाग कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? लगभग 170 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी लगभग 172,
ऑप्शन सी 174 वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन डी 178 वर्ग किलोमीटर। तो इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि देखते हैं बिहार का कुल क्षेत्रफल 17,387 वर्ग किलोमीटर था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है आपको। लेकिन झारखंड का निर्माण नहीं हुआ, उससे पहले कितने था? 1,73,873 वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन धनबाद से, दूसरा हजारीबाग से, तीसरा झरिया से, चौथा कुल्टी से। तो ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा या ऑप्शन डी दूसरा चौथा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केवल दूसरा, हजारीबाग से। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है, हजारीबाग झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगाड़ के समांतर, ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा के समांतर, ऑप्शन सी रोहतास पठार के पूर्वी कगाड़ के समांतर या ऑप्शन डी राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समांतर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा के समांतर है तराई क्षेत्र। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। तो कौन कौन से राज्य जो जिले हैं बिहार के जो कि नेपाल से लगे हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। ऑप्शन ए पारसनाथ पहाड़ी के पुरानी, ऑप्शन बी राजमहल की पहाड़ी से पुरानी या ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी या ऑप्शन डी इन सबसे नई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इन सबसे नई है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी या शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, अतः यह उपरोक्त तीनों पहाड़ियों से नई है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम में या ऑप्शन डी बिहार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार में मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूमि, पलामू, पूर्वी सिंहभूमि और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल संख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए NH नेशनल हाईवे नंबर 3 या NH8, NH22 या NH23। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी NH23। NH23 बिहार से जाने वाला सबसे बड़ा हाईवे है। देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5,940 किलोमीटर है और सबसे लंबा कौन सा है? 27 है। नेक्स्ट देखते हैं, वो पुराना था, ये नया 27 है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? अभी देखा है हमने, इनमें से कोई सही नहीं आपका। कितनी है? 5,940 किलोमीटर हाईवे लंबा है और सबसे लंबा कौन सा है? NH27 सबसे लंबा है। क्वेश्चन 33, छोटा नागपुर के जंगल हैं। पहला ऑप्शन सदाबहार, दूसरा ऑप्शन पतझड़, ऑप्शन 3 है सवाना या ऑप्शन 4 कांटेदार। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा दोनों सही है या ऑप्शन डी केवल चौथा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। दूसरा कौन सा है? पतझड़ और तीसरा सवाना। छोटा नागपुर के जंगल जो है वो पतझड़ और सवाना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें महुआ, खेर, सैमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख हैं। या साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। ऑप्शन ए जमशेदपुर में, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी बरौनी या ऑप्शन डी रांची।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। रांची जो है वो भारी मशीन प्लांट का कारखाना स्थित है। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1958 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करते हैं। तो ये पहले जो बिहार था तभी हुई थी जो रांची में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। ऑप्शन ए बोलाडेला से, ऑप्शन बी क्योंझर से, ऑप्शन सी मयूरभंज से, ऑप्शन डी सिंहभूमि से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिंहभूमि से टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण या ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बिहार में, जिसका नाम क्या है, वाल्मीकि अभ्यारण्य। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी गया या ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो करेक्ट आंसर इसमें कोई नहीं है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार झारखंड एवं बिहार के हजारीबाग में वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है, तो इसमें से कोई नहीं है बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन सी भीमा बांध या ऑप्शन डी गौतम बुद्ध या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, किस जिले में, मुंगेर के जिले में जो है वो है भीम बांध। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1970 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। कहाँ, मुंगेर जिले में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया जिले में तथा राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी हजारीबाग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बोधगया बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, बोधगया। नेक्स्ट, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं 3 थर्मल पावर स्टेशन जो कोयले से चलते हैं। ऑप्शन ए चंद्रापुर, पंचाट, बरौनी, ऑप्शन बी बोकारो, पंचाट, चंद्रापुर या ऑप्शन सी बरौनी, चंद्रापुर, संतालडीह, ऑप्शन डी बोकारो, चंद्रापुर, संतालडीह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बोकारो, चंद्रापुर और संतालडीह। करेक्ट आंसर, बोकारो, चंद्रापुर जिसे चंदपुरा भी कहते हैं, संतालडीह 3 पावर स्टेशन हैं जो कोयला आधारित हैं। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में हैं। पहले ये बिहार में थे लेकिन वर्तमान में कहाँ, ये तीनों झारखंड राज्य में है। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित है। तो आपको अगर वर्तमान बिहार का पूछता है तो वर्तमान बिहार में कौन कौन से हैं, बरौनी है, बाढ़ है और कहलगांव है जो कि कोयला आधारित है। ये जो थे ये तीनों झारखंड से, जब तक बिहार और झारखंड का अलग नहीं हुआ था तब थे। तो फिलहाल में कौन से हैं, बरौनी, बाढ़ और कहलगांव। नेक्स्ट, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। मैथन उत्पाद कहाँ होता है। ऑप्शन ए ताप शक्ति करता है, ऑप्शन बी जल शक्ति, ऑप्शन सी अणु शक्ति या ऑप्शन डी सौर शक्ति। तो मैथन क्या उत्पाद करता है, उत्पादन किसका करता है मैथन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जल शक्ति। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिला में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। तो मैथन बांध कहाँ है, झारखंड के धनबाद जिला में है, दामोदर की सहायक नदी बराकर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। ऑप्शन ए 38.40%, ऑप्शन बी 45.85%, ऑप्शन सी 42.35% या ऑप्शन डी 51.72%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था बिहार से। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल
1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। इसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 15 नवंबर 2000 को नया राज्य झारखंड का निर्माण किया गया। अतः यह पुराने बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल पूछे तो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 60 या ऑप्शन डी 62। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 37 जिले रह गए थे झारखंड बनने के बाद बिहार में। झारखंड बनने के बाद बिहार में 37 जिले रह गए थे। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में 55 जिले थे। निर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए थे। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। वर्तमान में कितने हैं? 38। लेकिन जब झारखंड बना था तब कितने थे? 37 थे। 38वां जिला कौन सा है? अरवल। अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया। तो पूछ सकता है कि बिहार का नया जिला कौन सा बना है? वो बना है अरवल। अरवल जो बना है वो 2001 में बना है, जहानाबाद को विभाजित करके बना है। तो अरवल किससे बना है? जहानाबाद से। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे पूछ सकता है करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? ऑप्शन ए 89.20 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 90.30 लाख हेक्टेयर, या ऑप्शन सी 91.64 लाख हेक्टेयर, या ऑप्शन डी 92.11 लाख हेक्टेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 89.20 लाख हेक्टेयर। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र संचित था, किंतु वर्तमान 2020-21 बिहार का लगभग 81.91 लाख हेक्टेयर संचित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है। तो आपको ये सभी डाटा याद होने चाहिए कि संभावित क्षमता कितनी है? 117.54 लाख हेक्टेयर, लेकिन बिहार में लगभग अभी कितनी है? 81.91 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट, मूरी जाना जाता है ऑप्शन ए बॉक्साइट खनन हेतु, ऑप्शन बी एल्युमिनियम प्लांट हेतु, या ऑप्शन सी एल्कोहल प्लांट हेतु, या ऑप्शन डी स्पंज प्लांट हेतु। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एल्युमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है मूरी। मूरी किस लिए? एल्युमिनियम प्लांट हेतु। वर्तमान में मूरी कहाँ है? वर्तमान में मूरी झारखंड में है। मूरी में कौन सी है? हिंडाल्को एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। कौन सा? हिंडाल्को। नेक्स्ट, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थित है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी तांबा। तो अभी देखा हमने एल्युमिनियम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, पटना का स्थानीय समय है। ऑप्शन ए भारत मानक समय से आगे, ऑप्शन बी भारतीय मानक समय से पीछे, ऑप्शन सी वही है जो भारतीय मानक समय है, या ऑप्शन डी भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए भारतीय मानक समय से आगे है पटना का मानक स्थानीय समय। सॉरी, पटना का जो स्थानीय समय है वो भारतीय मानक समय से आगे है। अभी देखते हैं, पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। कहाँ से? नैनी से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। तो पटना की स्थिति भी पूछ ले कहाँ स्थित है? 85 डिग्री 13 मिनट, इसीलिए आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट का है 2018 का, इसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ऑप्शन ए 50% से अधिक, ऑप्शन बी 40 से 50%, ऑप्शन सी 30 से 40%, या ऑप्शन डी 30 से कम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 50% से अधिक जो है वो कृषि योग्य भूमि है। कृषि योग्य भूमि कितनी है? 50% से अधिक है। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56.03 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 56.03 लाख हेक्टेयर, और शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 33.51 लाख हेक्टेयर, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 59.80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी मयूराक्षी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। सभी को पता है आपको बंगाल का दुख किसे कहते हैं? बिहार बंगाल का शोक किसे कहते थे? दामोदर को। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चना, या ऑप्शन डी आलू। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गेहूं। चावल के बाद गेहूं दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं जी, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि
कर्डम पुरस्कार प्रदान किया था। कृषि कर्डम पुरस्कार किसके लिए? मक्का और गेहूं के लिए मिला था बिहार राज्य सरकार को। नेक्स्ट, बिहार की मुख्य खाद्य फसल है। ऑप्शन ए चावल गेहूं मक्का, ऑप्शन बी गन्ना चाय जौ, ऑप्शन सी मूंगफली कॉफ़ी गेहूं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अभी देखा है हमने, चावल पहले स्थान पर, गेहूं दूसरे स्थान पर और मक्का तीसरे स्थान पर, क्योंकि चावल गेहूं और मक्का के लिए कर्डम पुरस्कार दिया गया बिहार सरकार को 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए जीवनदायी, ऑप्शन बी व्यावसायिक, ऑप्शन सी निर्यातोन्मुखी, या ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन चौथा आत्मनिर्भरता। तो इसका ए ऑप्शन क्या दे रखा है? केवल पहला, दूसरा बी ऑप्शन दे रखा है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी दे रखा है केवल दूसरा, या ऑप्शन डी दे रखा है केवल चौथा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी केवल चौथा, यानी कि केवल आत्मनिर्भर है कृषि का स्वरूप। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए बिहार कोयले अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, ऑप्शन बी बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था, ऑप्शन सी झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, या ऑप्शन डी बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। तो सत्य पूछा है तो सत्य हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट ए, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। देखते हैं, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, परंतु झारखंड राज्य के बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। कब? 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती। बिहार में द्विसदनात्मक विधायिका है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मैग्नीज, या ऑप्शन डी बॉक्साइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लोहा के लिए फेमस है पलामू रांची। नेक्स्ट देखते हैं, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? ऑप्शन ए 36%, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी लगभग 16, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितना है। वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार में देश के कुल खनिज उत्पादन मूल परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा 3% है। कितना है? 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना है आपको दोस्तों, ये डाटा जरूर याद रखना है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी दूसरा, या ऑप्शन डी पहला। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दूसरा स्थान है कच्चे तांबे के उत्पादन में। तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान दूसरा था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प सी है। वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है। तो वर्तमान में पूछता है तो बिहार में तांबा उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन दूसरा लोहा, ऑप्शन तीसरा मैग्नीज, ऑप्शन चौथा पेट्रोलियम। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी दूसरा और पहला, या ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा। कोयला भी मिलता है, लोहा भी खनिज का मिलते हैं, या और मैग्नीज भी मिलते हैं, तीनों मिलते हैं, लोहा कोयला और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए है लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है, ऑप्शन बी माइका भागलपुर, ऑप्शन सी क्वार्टज मधुबनी, या ऑप्शन डी लेड जिंक गया में। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है। बिहार के कैमूर, भभुआ, मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका नवादा जिला, क्वार्टज लखीमसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले एवं लेड जिंक कहाँ है? बांका रोहतास जिले में पाया जाता है। तो लेड जिंक कहाँ है? बांका और रोहतासपुर में। क्वार्टज कहाँ है? लखीमसराय, मुंगेर और नालंदा में है। और जबकि आपका लाइमस्टोन है वो है माइका नवादा जिले में। और नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग कितने हैं? ऑप्शन ए 17%, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 27, या ऑप्शन डी 33%। तो इनमें से कोई करेक्ट आंसर नहीं है। देखते हैं, 1997 की वन स्थिति जो थी उसमें था 15.7, लेकिन 2021 की स्थिति के अनुसार आपको ये याद रखना है 2021 के अनुसार 7.84% पर भाग पर बने हैं बिहार के। कितने? 7.84%। नेक्स्ट, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से?
ऑप्शन ए है लोहरदगा जिले में, ऑप्शन बी पद्मगा जिले में, ऑप्शन सी धनबाद जिले में, ऑप्शन डी सिंहभूमि जिले में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी सिंहभूमि जिले में मिलता है लौह अयस्क बिहार में। लौह अयस्क झारखंड तत्कालीन बिहार के सिंहभूमि क्षेत्र से प्राप्त होता है। तत्कालीन परिस्थितियों में अभी विकल्प डी है। वर्तमान बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता। तो वर्तमान बिहार में जो है लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता। ये सब झारखंड से रिलेटेड था, तब होता था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किसका? ऑप्शन ए सीसा का, ऑप्शन बी मैंगनीज का, ऑप्शन सी अभ्रक या ऑप्शन डी चूना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चूना। चूना का अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पायराइट या ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो एकाधिकार किस में है? ऑप्शन सी पायराइट में एकाधिकार है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी सारण, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई देखते हैं किस हिसाब से करेक्ट है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। तो इसमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है। इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है क्योंकि अभ्रक का भंडार है। नेक्स्ट, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? ऑप्शन ए डाल्टनगंज, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी धनबाद या ऑप्शन डी सिंहभूमि। तो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले लौह अयस्क के लिए झारखंड का सिंहभूमि, जो पहले बिहार में था। नेक्स्ट देखते हैं, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है, कौन सा गलत है? ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? बरौनी में, सीमेंट बंजारी में, फर्टिलाइजर बोराही या ऑप्शन डी रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर या ऑप्शन ई में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है वो भागलपुर में नहीं है। बाकी ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजारी में है, फर्टिलाइजर बोराई में है। देखते हैं रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी कहाँ है। रेल डिब्बा अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार राज्य अवस्थित है देशांतरों में कौन कौन से देशांतरों के मध्य बिहार राज्य अवस्थित है? ऑप्शन ए लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी लगभग 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व या ऑप्शन सी लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार का जो है बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कितना? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री सेकंड पूर्व स्थान देशांतर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी गलत दे रखे हैं। विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य एक तो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है दूसरा, और तीसरा है झारखंड। तो उत्तर प्रदेश किधर है? उत्तर प्रदेश रहेगा आपका पश्चिम की तरफ, और पश्चिम बंगाल रहेगा आपका पूर्व की तरफ, और झारखंड रहेगा दक्षिण की तरफ। बिहार से सीमा टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए एक कास्ट प्रदेश से, ऑप्शन बी एक भ्रंश घाटी से, या ऑप्शन सी एक कछारी क्षेत्र से, या ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक भ्रंश घाटी से दामोदर बहती है बिहार में। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। कादवा छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी भी एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, जो कि आपको इंडियन ज्योग्राफी में देखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार से गंगा में मिलती है? गंगा से मिलती है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन दूसरा है सोन, ऑप्शन तीसरा घाघरा, या ऑप्शन चौथा है पुनपुन। तो हमने देखा भी है, पहले भी देख चुके हैं हम, पुनपुन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, सोन भी मिलती है, और गंडक भी ये बिहार से मिलती है गंगा नदी में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखते हैं कहाँ कहाँ से मिलती है। गंडक पहलिया घाट पटना नामक स्थान के निकट से मिलती है। घाघरा सरयू रैवेलगंज सारण के निकट से मिलती है। सोन पटना के निकट से, तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा में मिलती है। नेक्स्ट, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए कैमूर रेंज, ऑप्शन बी खड़गपुर झील, या ऑप्शन सी कंवर झील, या ऑप्शन डी राजगीर हिल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कंवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल है। देखते हैं कब बना था। जुलाई 2020 में कांवरताल या कांवर झील को, इसे कांवरताल भी कहते हैं, कांवर झील ना देखकर कांवरताल भी दे दे तो सेम बात ही है ये।
बिहार का पहला रामस्थल घोषित किया गया था। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। मई 2022 तक भारत में कुल 49 रामसर साइट आदर्श घोषित हैं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए कृषि पर, ऑप्शन बी वनों पर, ऑप्शन सी खानों पर या ऑप्शन डी उद्योग पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वनों पर। छोटा नागपुर पठार में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में ना तो यहाँ औद्योगिक विकसित थे, ना ही खनन कार्य संभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी सासाराम या ऑप्शन डी झारखंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पटना में बिहार में सोने की खानें स्थित थी। कब? 17वीं शताब्दी में। रॉल्फ फिच के अनुसार, किसके? रॉल्फ फिच के, पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरे में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी भागलपुर और समस्तीपुर या ऑप्शन सी पूर्णिया और मानभूम या ऑप्शन डी राजगीर। पश्चिम बंगाल को कौन कौन से दिए गए थे? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, पूर्णिया और मानभूम। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग 4 थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। इसको 4 थाना छोड़ दिया गया था, बस 4 थाना को नहीं दिया गया था, वो छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, बिहार में जंगल फैले हुए हैं। ऑप्शन ए 28 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर, ऑप्शन बी 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर या ऑप्शन सी 30 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर या ऑप्शन डी 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर बिहार में जंगल फैले हुए हैं। भारतीय वन सर्वे देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 7380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो 7.84% कुल क्षेत्रफल का पर वन आच्छादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन है, अभी देखा हमने 7.84%, 7.84% है। इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग या ऑप्शन सी जमशेदपुर या ऑप्शन डी बोध गया। तो हुंडरू जो जलप्रपात है वो कहाँ है? रांची के पास है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किससे आच्छादित है? ऑप्शन ए पहाड़ी मिट्टी से, ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से या ऑप्शन सी रेगुट मिट्टी से या ऑप्शन डी तराई मिट्टी से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट, बिहार की शस्य घनता कितनी है? ऑप्शन ए 108%, ऑप्शन बी 118% या ऑप्शन सी 128 या ऑप्शन डी 138%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 128% बिहार की शस्य घनता है। देखते हैं आगे, वर्ष 2019-20 में आर्थिक समीक्षा 2021-22 बिहार की शस्य घनता 144% है, जबकि प्रश्न काल में 128 थी। यानी कि जब ये पेपर आया था 1995 में तब 128% थी, लेकिन फिलहाल कितनी हो चुकी है? फिलहाल हो चुकी है 144%। तो अगर आपसे अब पूछा जाता है अगर ये क्वेश्चन, तो आप 144% को सही मारोगे। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग, कितना बढ़ गया आज़ादी के बाद? 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 5 गुना या ऑप्शन डी 10 गुना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 10 गुना हो गया है सिंचित क्षेत्र पहले से। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है। आज़ादी के समय कुल सृजित सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में 81.91 लाख हेक्टेयर हो गई है। अगर वर्तमान में सिंचाई सिंचित क्षमता पूछ लेता है, सृजित सिंचाई क्षमता, तो वो है 81.91 लाख हेक्टेयर, पहले के हिसाब से 10 गुना बढ़ गई है। नेक्स्ट, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र, ऑप्शन ए 95 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 85 लाख हेक्टेयर या ऑप्शन सी 89 लाख हेक्टेयर या ऑप्शन डी 89.9 लाख हेक्टेयर है। तो इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो सिंचित क्षेत्र है
सॉरी कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, कृषि के अंतर्गत क्षेत्र जो बिहार का वो 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। कितना है? 50.77 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है? ऑप्शन ए तेल शोधक, ऑप्शन बी वन आधारित उद्योग, या ऑप्शन सी बालू का खनन उद्योग, ऑप्शन डी कृषि आधारित उद्योग, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कृषि आधारित उद्योग की ज़्यादा प्रत्याशा एवं संभावना है। बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान चमड़ा आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावना चिन्हित की गई है। स्रोत है उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार। तो किस की? कृषि की भी है, वस्त्र परिधान की भी है, चमड़ा आधारित उद्योग की भी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आपका ख़त्म होता है बिहार का भौगोलिक परिचय। हमने जो बिहार का पूरा भौगोलिक परिचय हम कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम बिहार का कृषि उद्योग एवं विविध। बिहार से रिलेटेड जितने कृषि उद्योग के फैक्ट बनेंगे और जो मिसलेनियस फैक्ट होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से, वो सभी हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है, तो आपका पहला क्वेश्चन है इसका 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था। 2019 का तो हमें पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसे हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा करंट अफेयर का है 2019 का, इसे भी छोड़ते हैं। तो दोस्तों हम करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन हैं 2019 से रिलेटेड, उन क्वेश्चनों को नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये 2020 का है, इसे भी नहीं करेंगे हम। ये भी 2018 का आपका, इसे भी नहीं। देखते हैं कहाँ से आपका स्टार्ट होंगे ये क्वेश्चन, देखते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये भी करंट अफेयर का लग रहा है क्वेश्चन। बिहार सरकार के जो 2020 में 7 निश्चय लिए गए थे वो हैं जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार को कभी भी स्पेशल श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है। स्पेशल श्रेणी का दर्जा किसे किसे है? जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को वर्ष 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1975 में, जबकि उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। बिहार सरकार को यह दर्जा कभी नहीं की। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 2021 से 26 की बात कर रहा है, कितना हिस्सा मिलेगा? ऑप्शन ए 4.12%, या ऑप्शन बी 4.23%, या ऑप्शन सी 4.89%, या ऑप्शन डी 4.06%। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई। देखते हैं ऑप्शन ई किस हिसाब से। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा, जो कि सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा 17.939% उत्तर प्रदेश का है। तो बिहार को कितना मिलेगा? 10.058%, सेकंड स्थान पर है बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, कब किया गया? ऑप्शन ए नीतीश कुमार के द्वारा, ऑप्शन बी लालू प्रसाद यादव द्वारा, ऑप्शन सी सुशील मोदी के द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सुशील मोदी के द्वारा पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था बिहार में। 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट भी वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब किया गया था? 2007 में किया गया था पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण। कौन थे? राज्य के वित्त मंत्री थे सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी सी 8, या ऑप्शन डी 10, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, या ऑप्शन डी 40%। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं दे रखा है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न के उत्तर को तारांकित किया गया है। तो इसमें कोई नहीं है, विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? कितने औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्राधिकरण थे जब तक बिहार का विभाजन नहीं हुआ था? ऑप्शन ए 6। कौन कौन से? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। या ऑप्शन बी कहता है 5। आदित्यपुर, बोकारो, दरभंगा, मुजफ्फरनगर और पटना। ऑप्शन सी कहता है 7। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रांची और भोजपुर। या ऑप्शन डी कहता है 4। आदित्यपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और खगड़िया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 6 थे, वो कौन कौन से थे? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन ए ब्राइट बिहार, ऑप्शन बी हम सबका बिहार, ऑप्शन सी ब्लिसफुल बिहार या ऑप्शन डी बिहार इज द बेस्ट। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्लिसफुल बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका करंट से रिलेटेड ना हो वही क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन को कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, कितना था बाल लिंग अनुपात? ऑप्शन ए 935, ऑप्शन बी 934, ऑप्शन सी 933 या ऑप्शन डी 932। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 935 था बाल लिंग अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी, कितनी थी? ऑप्शन ए 14.2%, ऑप्शन बी 14.6% या ऑप्शन सी 15.6% या ऑप्शन डी 15.2%। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी 14.6% थी। अब देखें अब कितनी है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021 में स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक एवं द्वितीयक पर तृतीय क्षेत्रों की विकास दर 0। प्राथमिक में कितनी है? 0.0%, द्वितीयक में 2.2% और तृतीयक में कितनी है? 0.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए कृषि विकास बैंक, विज्ञान बैंक, ऑप्शन बी कृषि यंत्र बैंक, ऑप्शन सी कृषि विकास बैंक या ऑप्शन डी कृषि उत्थान बैंक या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की प्रस्तावित है। अक्टूबर 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई रबी महाअभियान के समय किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी कृषि यंत्रों के लिए 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई। कितने में? 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चन थे वो छोड़ दिए हैं पुराने वाले। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी जयपुर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में है गुल्लक बच्चा बैंक। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलहारी बिहार के जरिए संचालित होता है। इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। ऑप्शन ए भूमि सुधारों में असफलता, ऑप्शन बी राजनीतिक इच्छा का अभाव, ऑप्शन डी श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन डी। बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है। बिहार की इस गरीबी की प्रमुख कारण राज्य में भूमि सुधारों की असफलता है। भूमि सुधार की असफलता के पीछे मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा का अभाव रहा है। पुनः औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण बिहार में श्रमिक वर्ग की संख्या भी काफ़ी अधिक है। अतः उपयुक्त तीनों विकल्प बिहार पिछड़ेपन के कारण हैं। नेक्स्ट है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। ऑप्शन पहला उत्तर पश्चिम बिहार के मैदान में, ऑप्शन दूसरा उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान में, ऑप्शन तीसरा मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, ऑप्शन चौथा है दामोदर घाटी प्रदेश में। तो ऑप्शन ए पहला दूसरा सही, ऑप्शन बी दूसरा सही, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा सही या ऑप्शन डी पहला और तीसरा दोनों सही। करेक्ट आंसर पहला और तीसरा, ऑप्शन डी। पहला उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में और तीसरा है मध्य दक्षिणी बिहार मैदान में।
बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है, जिसमें उत्तर पूर्वी बिहार, पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन में प्रमुख केंद्र हैं। पूर्णिया बिहार में कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% तक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, तो बिहार में पहली चीनी मिल कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन ए मरोहा में, ऑप्शन बी बेतिया, ऑप्शन सी मोतिहारी में या ऑप्शन डी पटना में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए मरोहा में, मरोहोरा में हुई थी पहली चीनी मिल स्थापित। पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में यहाँ ये मरहुआ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर महरोरा लिखा हुआ है, तो इसका महरोरा ही है। महरोरा सारण जिला में बनी थी। कहाँ पे? महरोरा या महरोरा आ जाए, जो भी आ जाए, महरोरा हो या फिर मरहोरा हो, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। सारण जिला में स्थित है। जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है बिहार का एक इस्पात कारखाना। ऑप्शन ए दरभंगा में है, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन जी जमशेदपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी जमशेदपुर में है इस्पात कारखाना। जमशेद नजवानजी टाटा ने तत्कालीन बिहार में जमशेदपुर में इस्पात कारखाने के निर्माण हेतु इस पद का चयन किया था, जहां वर्ष 1907 में एक इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा एकीकृत निजी इस्पात संयंत्र है। वर्तमान में यह झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? ऑप्शन एक चावल, ऑप्शन दूसरा है मकई, तीसरा दलहन, चौथा गेहूं। पहला ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी पहला तीसरा सही, ऑप्शन सी दूसरा चौथा सही या ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा सही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केवल एक सही, यानी कि चावल। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? चावल है। नेक्स्ट बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी नारियल और कॉफी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गन्ना। बिहार की मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट, मेस्ता हैं। कौन कौन सी? गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता। इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी बिस्कोमान, ऑप्शन सी बिहार राज्य वित्त निगम या ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बिहार। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना बिहार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की देन है। राजपूतों ने बिहार के भोजपुर जिले में 1989 में प्रथम जातिवादी सेना कुएर सेना का गठन किया था। किसने? राजपूतों ने भोजपुर में। तत्पश्चात बिहार में इस प्रकार की कई जाति विशिष्ट आधारित सेनाओं का गठन किया गया, जिनमें मुस्लिम पठानों एवं राजपूतों द्वारा गठित सनलाइट सेना, कुर्मियों द्वारा गठित भूमि सेना, यादवों द्वारा गठित लौरिक सेना, भूमिहारों द्वारा गठित रणवीर सेना आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये पुराना क्वेश्चन है। वर्तमान में कौन है बिहार के चुनाव आयुक्त राज्य के? डॉक्टर दीपक प्रसाद हैं फिलहाल, डॉक्टर दीपक प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? ये भी क्वेश्चन आपका 2001-2 का है। वर्तमान में देखें तो आपका वर्तमान में कौन है? वर्तमान में फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए सुंदर सिंह भंडारी, ऑप्शन बी सुंदरलाल पटवा या ऑप्शन सी स्वराज कौशल या ऑप्शन डी प्रमोद महाजन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सुंदर सिंह भंडारी को अटल बिहारी वाजपेयी ने गवर्नर नियुक्त किया गया था बिहार का। नेक्स्ट बिहार पर बकाया ऋण है। ऑप्शन ए 37,653 करोड़, ऑप्शन बी 67,653 करोड़ या ऑप्शन सी 87,663 करोड़ या ऑप्शन डी 90,000 करोड़ रुपये। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 37,653 करोड़ रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2021 में देखें तो 2021 में कुल बिहार के 6 मंत्री शामिल थे। नेक्स्ट, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं, नियंत्रण प्राप्त करने को ऑप्शन ए गया में बोध गया मंदिर का, ऑप्शन बी गया के विष्णुपाद मंदिर का, ऑप्शन सी देव के सूर्य मंदिर का, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बौद्ध भिक्षु किसके लिए करेंगे? ऑप्शन ए गया के बोधगया मंदिर के लिए, महाबोधि मंदिर के लिए। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धम्पाला ने 1881 में यह मांग की कि गया के महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सुराई सेसाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष भी महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण संबंधी मांग रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है? ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 64 या ऑप्शन डी 59। तो इसका करेक्ट आंसर कोई भी नहीं है, क्योंकि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? 75 है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट, बिहार में पागलखाना कहाँ पर है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी रांची। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी रांची में स्थित है। बिहार में पागलखाना वस्तुतः रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी एंड एलाइड साइंस रांची के काके नामक स्थान पर अवस्थित है। वर्तमान में रांची झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 54 है बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या। तत्कालीन संयुक्त बिहार में लोकसभा की सीट 54 सीट थी। 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य निर्माण के उपरांत बिहार लोकसभा में की सीटों की संख्या 40 रह गई। अगर अब प्रेजेंट में पूछता है तो बिहार में कितनी हो गई है? 40 हो गई है। लोकसभा सीट कितनी है बिहार में? 40, और राज्यसभा सीट कितनी है? 16। तो आपसे पूछता है तो ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? अभी देखा हमने ऑप्शन ए में से कोई सही नहीं है, 40 है लोकसभा, और राज्यसभा की सीट कितनी? राज्यसभा की 16 सीट है। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन डी 40 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए बिहार का राज्यपाल, ऑप्शन बी बिहार का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी बिहार का मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कौन करेगा। बिहार किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशेष क्षेत्रों यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विविधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी अजय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? आप सभी को पता है 2015 नवंबर झारखंड। नेक्स्ट, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? आप सभी को पता है 15 नवंबर 2000, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची या ऑप्शन डी हजारीबाग। तो आप सभी को पता है झारखंड की राजधानी कौन बना है? रांची, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था कब? ऑप्शन डी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? ऑप्शन ए सिंहभूमि में, ऑप्शन बी रुद्रसागर में, ऑप्शन सी बरौनी या ऑप्शन डी रांची में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहार के बरौनी में। बाकी रांची झारखंड में है, सिंहभूमि झारखंड में है। नेक्स्ट, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी दरभंगा या ऑप्शन डी समस्तीपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गया। इन ऑप्शनों में सबसे बड़ा है। देखें तो गया का क्षेत्रफल कितना है? 3202 वर्ग किलोमीटर। पटना का 3202 वर्ग किलोमीटर है। वहीं गया का क्षेत्रफल कितना है? गया का क्षेत्रफल है 4976 वर्ग किलोमीटर। समस्तीपुर का 2904 वर्ग किलोमीटर। दरभंगा का 2279 वर्ग किलोमीटर है।
विकल्प के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्रफल गया का, किंतु बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद पश्चिमी चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 5228 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछ लेता है टोटल, अगर इसमें पश्चिमी चंपारण भी होता तो सबसे बड़ा हो जाता पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इनमें से जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गोड्डा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बोकारो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। झारखंड राज्य में शामिल नहीं है कौन सा जिला? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। गोड्डा, रांची, बोकारो तीनों ही जिले झारखंड राज्य के जिले हैं। झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड की जिलों की संख्या 24 है। तो सब ये झारखंड राज्य में शामिल नहीं है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ है? पूछ रहा है स्टील प्लांट का केंद्र बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी मिथिला या ऑप्शन डी पटना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनबाद में। नेक्स्ट देखते हैं। कथन और कारण दे रखा है, देखते हैं कथन क्या है। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। कारण, दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। तो इसमें पूछता है कथन ठीक है, उसका कारण भी ठीक है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तीसरा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चौथा ए असत्य है परंतु आर सत्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर करता है, यानी कि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। किसका? उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा विविधि खत्म हुआ। अब स्टार्ट करेंगे हम बिहार का इतिहास। दोस्तों अब देखते हैं हम बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? यहाँ आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से भी मिल जाएंगे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में भी हमने बिहार के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे। ऑप्शन ए मनेर, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी पावापुरी या ऑप्शन डी जानल फोर्ट या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्माण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वात मोक्ष प्राप्त किया था। दोस्तों आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अच्छी लग रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था, दफन है कहाँ? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी राजगीर में, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी नालंदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी नालंदा में दफन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की है? ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या ऑप्शन सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या ऑप्शन डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ऑप्शन ई इनमें से कोई या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 में बिहार के पटना शहर में। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है, पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानव पुस्तक या अन्यत्र 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोतों में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था ऑप्शन ए जनक्रांति, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी कृषक समाचार, या ऑप्शन डी विद्रोही, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हुंकार पत्रिका का किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार, किसान नेता थे।
स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी निवारण चंद्र, ऑप्शन डी मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सखाराम गणेश देवस्कर ने देशेर कथा पुस्तक लिखी है। देशेर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बंगला पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1904 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल बारी, ऑप्शन बी लंबोवर मुखर्जी, या ऑप्शन सी मुरली मोहन प्रसाद, या ऑप्शन डी रामानंद चटर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुरली मोहन प्रसाद करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो पूरी देखना, बीच में छोड़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू हुआ था। किसके द्वारा? सैयद हैदर हुसैन। सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिखा है। तो कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। नेक्स्ट, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ऑप्शन ए जी.के. गोखले, ऑप्शन बी श्री दीपनारायण सिंह, या ऑप्शन सी श्री कृष्ण, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी श्री दीपनारायण सिंह। दीपनारायण सिंह ने किया था दूसरा अधिवेशन। उनकी श्री दीपनारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे। अधिवेशन में जी.के. गोखले एवं श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, या ऑप्शन डी 1924। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1921। नेक्स्ट, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रेवती नाग, ऑप्शन बी यदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी सचिन सन्याल, या ऑप्शन डी मजलूर हक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। नेक्स्ट सॉरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सन्याल 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करना तथा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी श्री कृष्ण, या ऑप्शन डी जे.बी. सेन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। अशोक आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाके में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकारों के बारे में सचेत कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद जुबेर, ऑप्शन डी ए.के. सिंह, के.एन. सिंह, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। देखते हैं किस हिसाब से। बिहार में किसानों का संगठित करने का उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ई का मतलब है एक से अधिक ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण के द्वारा 1922-23 में। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना कर किया। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी रामसुंदर सिंह, ऑप्शन सी गंगा शरण सिन्हा, ऑप्शन डी रामानंद सिंह मिश्रा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल शंकरत्यान, पंचानंद शर्मा,
यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931 या ऑप्शन डी 1932। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1929 में बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ। सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी रामलाल सिंह, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र मिश्र या ऑप्शन डी सचिन सन्याल। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए श्री कृष्ण ने बिहार में स्वराज दल की स्थापना गठन किया। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसकी अध्यक्षता, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी दरभंगा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पटना में हुआ था बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। कौन सा था? 27वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मगोलकर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रघुनाथ नरसिंह मगोलकर के द्वारा 27वां अधिवेशन था 1912 में पटना में हुआ था। इस अधिवेशन के महासचिव सत्यनारायण सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी 1931 का गठन किन्होंने किया था? ऑप्शन ए फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1931 या ऑप्शन डी 1934। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। वर्ष 1931 में गंगाशरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद, अब्दुल बारी, लाल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिंह द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामरक्ष मैनपुरी, गंगाशरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन बी स्वामी योगानंद, ऑप्शन सी नरहरि पारीख, ऑप्शन डी दादाभाई नौरोजी। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था 1931 में। नेक्स्ट, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन सी रामरक्ष बैनपुरी या ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। नेक्स्ट देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए प्रजा हितेच्छु, ऑप्शन बी लोकनायक, ऑप्शन बी लोकमान्य, ऑप्शन डी राष्ट्रनायक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को। और लोकमान्य कैसे कहते हैं? लोकमान्य कहते हैं आपका बाल गंगाधर तिलक को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नेता नाम से जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। नेक्स्ट, बिहार से रश्मि कुमारी एक ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है या ऑप्शन सी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ऑप्शन डी शतरंज खिलाड़ी हैं, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक है। तो बिहार से जो
रश्मि कुमारी हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी हैं। वहीं दूसरी, तीसरी और पांचवीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप 1999 में, प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिता की विजेता रही हैं। कौन? रश्मि कुमारी। नेक्स्ट, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए एन सिन्हा, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई। ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी सत्यानंद सिन्हा थे, बिहार से थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के 36 सदस्य चुने गए थे, जिनमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। तो ऑप्शन ई एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस ने, ऑप्शन सी GS लाल ने या ऑप्शन डी बहावली ने, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस जो थे वो भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने वाले बिहार से गठित हुए थे। मोहम्मद यूनुस। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। कब तक? 1937 तक। 1937 से एक चौथे महीने से 7वें महीने तक। इसके बाद आए थे श्री कृष्ण। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लियाकत अली खां, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी। पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, या ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या ऑप्शन डी भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखते हैं ऑप्शन ई किस हिसाब से है। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। वर्ष का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी जी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इस गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात लॉन नामक 1948 में पश्चात लॉन नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया। अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने डी उत्तर दिया है। डी उत्तर दिया है कौन सा? भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। तो ये गलत आंसर है। हुआ कब था? महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी इनमें से कोई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 55। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले बचे। लेकिन बिहार में फिलहाल में कौन से हैं? 38 जिले हैं। नया जिला बनाया एक। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन ए शेर शाह ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन हसन ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी राजकुमार अजीम ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार शेर शाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार की राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र यानी पटना को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्यों की गौरवपूर्ण राजधानी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी बोध गया।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी, बोधगया में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया। कब? राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष बिच्छू किसने बनाई थी? निचिदात्सु फूजी के द्वारा बनाया गया। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, 1918, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 1971। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नया राज्य बिहार का निर्माण किया गया। बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के गुरु थे? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी आनंद पांडे, ऑप्शन सी जन्ना भगत या ऑप्शन डी एम.एन. राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का नेतृत्व किया। उसका जन्म 1875 में उलेहातू गांव में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गया, किंतु उसकी आत्मपिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ। 1895 में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया तथा जिसके आधार पर उसने बोंगो देवी देवता की जगह शिंग बोंगा यानी कि एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल में ही हैजे की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ऑप्शन ए मुंगेर भागलपुर, ऑप्शन बी भागलपुर राजमहल, ऑप्शन सी गया मुंगेर, ऑप्शन डी शाहाबाद गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी भागलपुर और राजमहल में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी 1855-56 में। 1855-56 में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी मुख्य शिकायत भद्रलोक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो उनके इलाकों में आकर बस गए थे, जहां उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हें भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों के दिक कहते थे, जो उनका शोषण करते थे आदिवासियों का, उसे वो दिक कहते थे। 1855 ईस्वी में सिद्धू कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ, व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन पहला पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर रोहिणी, फिर जगदीशपुर। बी ऑप्शन है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। सी ऑप्शन मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी, या डी ऑप्शन जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहले रोहिणी में, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। कहाँ पहले रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है इसका। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिलांतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32 रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया। पटना में 3 जुलाई 1857 विद्रोह हुआ। इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर तथा 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, या ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल ने, जिसने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी की कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल से ही गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर प्रारंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों से किस समुदाय से था? कौन से संप्रदाय से संबंधित थे ये शरफुद्दीन मनेरी? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी सोहरावर्ती, ऑप्शन सी फिरदौसी, या ऑप्शन डी कुब्रवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे शरफुद्दीन मनेरी। नेक्स्ट, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1939।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1934 में हुआ था। कब? 1934 बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस और प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 में हुआ। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। ऑप्शन पहला है व्यापार केंद्र के रूप में, दूसरा ऑप्शन विद्या केंद्र के रूप में, तीसरा प्रशासनिक केंद्र के रूप में, या चौथा ऑप्शन धार्मिक केंद्र के रूप में। ऑप्शन ए पहला तीसरा सही, ऑप्शन बी पहला दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही, या ऑप्शन डी दूसरा और चौथा सही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दूसरा और चौथा सही। दूसरा क्या कह रहा है? विद्या केंद्र के रूप में रहा था बिहार शरीफ, और चौथा कहता है आपका धार्मिक केंद्र के रूप में रहा था। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। औदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा, जिसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नजदीक था। कौन सा? औदंतपुरी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, या ऑप्शन सी जेपी कृपलानी ने, या ऑप्शन डी बिरसा मुंडा ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंदकिशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1994 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। वर्ष 1908-9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। ऑप्शन ए, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। ऑप्शन बी, बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया। ऑप्शन सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। ऑप्शन डी, 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण को जश्न मनाने के लिए। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है इससे अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है इसका। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द है। बिहार मठ या मॉनेस्ट्री से बना है। बिहार को पहले मगध का नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट, बिहार की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1914, ऑप्शन ई में से कोई नहीं है एक से अधिक। अभी देखा हमने ऑप्शन बी 1912 में बिहार का गठन हुआ था। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1930 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों पृथक राज्य अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी कुमार कल्का प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी सर गणेश सिंह, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है।
सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। नेक्स्ट, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1912 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है। अभी देखा हमने ऑप्शन डी 1912 में बिहार अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 2000 में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1936 में। 1936 में एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, उड़ीसा जिससे अलग हुआ था जब। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1940। अभी देखा हमने ऑप्शन सी 1936 में ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का एक दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ऑप्शन सी 1936 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 या ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके द्वारा 1936 में बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य बन गए थे। नेक्स्ट, बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो हमने सभी को पता है 1912 में बिहार बंगाल प्रांत संयुक्त प्रांत से अलग हो गया था 1912 में। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है बिहार बंगाल से, ऑप्शन बी 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 1868, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885 या ऑप्शन डी 1893, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1885। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1914 या ऑप्शन डी 1919, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1913। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य तथा 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे। नेक्स्ट, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। ऑप्शन ए वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, ऑप्शन बी वनों को जलाने पर या ऑप्शन सी क्या कह रहा है आपका बेट वेगारों पर या ऑप्शन डी खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बेट वेगारों पर। कैसे देखते हैं, वर्ष 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुटकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेट वेगारी या बाल श्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1990 या ऑप्शन डी 1875। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 44 या ऑप्शन डी 46, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 38 सीटें बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। कितनी हैं? 243, जिनमें से 203 सीट सामान्य है, 38 सीट अनुसूचित जाति तथा 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2009 या ऑप्शन डी 2014, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर एवं पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी देवदूतों की भूमि, ऑप्शन सी आर्य प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाली का प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बौद्ध मठ। बौद्ध मठ बिहार का अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं 1867 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। कहाँ कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर एवं मुजफ्फरनगर एवं छपरा, ऑप्शन बी मधुबनी एवं बेगूसराय, ऑप्शन सी दरभंगा एवं चंपारण या ऑप्शन डी चंपारण और मुजफ्फरपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दरभंगा एवं चंपारण में हुआ था। उत्तर बिहार के नीले रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से उबकर 1867 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग अगले पहल लाल सरैया कोठी में फूटी, वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन ए मुरली भरावा, ऑप्शन बी मुरली बीत के, या ऑप्शन सी मुरली धीर के, या ऑप्शन डी मुरली खैर के। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुरली भरावा के थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरावा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा का प्रकाश डाला? ऑप्शन ए पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सहजानंद सरस्वती या ऑप्शन डी SN सिन्हा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा, पुस्तक थी चंपारण दुर्दशा, भाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें थी चंपारण में अत्याचार, प्रताप 28 फरवरी 1916, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता थे? ऑप्शन पहला है स्वामी विद्यानंद, दूसरा स्वामी सहजानंद, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी पहला तीसरा, ऑप्शन डी केवल दूसरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पहला और दूसरा, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? हम सभी ने देखा राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह का, ऑप्शन बी गोदखारी विद्रोह का, या ऑप्शन सी मुंद्रा विद्रोह का, ऑप्शन डी बहावी आंदोलन का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, बहावी आंदोलन का पटना नगर केंद्र था 1830 के दशक में। बहावी आंदोलन मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाव था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद की पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी महादेवलाल सराफ, ऑप्शन सी कुमार मिश्रा, या ऑप्शन डी सत्यनारायण, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महादेवलाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारह मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ, दीपनारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बौद्ध गया, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी रांची। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रांची। बिहार का सूर्यदेव मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। वर्तमान रांची के बुंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी गया, या ऑप्शन डी मुंगेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मुंगेर से।
वर्ष 1930 और 32 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी अब्दुल बारी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन सी डी है श्री कृष्ण, ऑप्शन सी ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह भारतीय राज्य बिहार के प्रमुख मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने थे। वर्ष 1940 में श्री कृष्ण सिंह ने पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1961 तक मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी सत्यपाल मलिक या ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी राबड़ी देवी, ऑप्शन ई में से कोई नहीं। हमने अभी देखा था ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और मरणोपरांत 1961 तक रहे थे। नेक्स्ट, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी स्वामी योगानंद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन ने अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 1939 बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? आप सभी को पता है 15 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया था 28 राज्य के रूप में। नेक्स्ट, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? ऑप्शन 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 1911। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1942 ने बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता से त्यागपत्र दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 तथा क्रिप्स मिशन 1942 की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो के तहत गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दिया था त्यागपत्र? क्यों उन्हें सभी कांग्रेस के सब उच्चतम जो नेता थे उन्हें उठा लिया गया था ऑपरेशन जीरो के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए जनता पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय लोकदल, ऑप्शन सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या ऑप्शन डी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। नेक्स्ट, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिन्हा पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन ए 10वीं लोकसभा, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 12वीं लोकसभा या ऑप्शन डी 13वीं लोकसभा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 11वीं लोकसभा के लिए। दोस्तों अब देखते हैं बिहार का जनसंख्या एवं नगरीकरण। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? ऑप्शन ए पटवारी, ऑप्शन बी लंबरदार, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन सी जेलदार या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पटवारी। सभी जानते हैं पटवारी होता है। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? ऑप्शन ए 9.33%, ऑप्शन बी 10.21% या ऑप्शन सी 16.44% या ऑप्शन डी 8.04%। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 8.04%। 2001 के अंतरिम आंकड़ों में बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.04% थी, लेकिन अब फिलहाल 2011 की बात करें, 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। तो अगर आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप 8.60% लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर सभी को पता है ऑप्शन ए प्रथम स्थान है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर 94% सबसे अधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8% जो कि न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में साक्षरता का लगभग स्तर है कितना है? लगभग अभी के हिसाब से देखें तो ये कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अभी के हिसाब से साक्षरता बिहार की 61.80% है जो कि लोएस्ट है। नेक्स्ट, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है, अभी देखा है हमने
61.80%। इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर थी। ऑप्शन ए 19.76%, ऑप्शन बी 21.33% या ऑप्शन सी 23.54% या ऑप्शन डी 24.06%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 23.54%। उन्नीस से 91 के दशक में बिहार की जनसंख्या में 22.38% की दर की वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि 25.42% हुई है। नेक्स्ट, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है। ऑप्शन ए 64.434 मिलियन, ऑप्शन बी 86.371 मिलियन या ऑप्शन सी 72.325 मिलियन या ऑप्शन डी 70.562 मिलियन। इनमें से कोई करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो बिहार की जनसंख्या है वो 10.41 करोड़ है। नेक्स्ट, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए 13.14%, ऑप्शन बी 14.13% या ऑप्शन सी 10.03% या ऑप्शन डी 23.17%। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 13.14% या 13.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है बिहार में क्या है, तो ऑप्शन ए 40.60 40:60 या ऑप्शन बी 20:80 या ऑप्शन सी 50:50 या ऑप्शन डी 80:20। तो इसमें से कोई भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं दे रखा है। इसमें एक्सप्लेनेशन बता रखा है पहले वाले में, उसी के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या 7.502 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या जो थी 1.135 करोड़ थी। स्पष्ट है कि वर्ष 1991 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 13.14% था। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 1991 में। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है, ये हम इसके कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है। शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है 13.44% है। ऑप्शन बी पहले देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। ऑप्शन ए भारत में प्रथम, ऑप्शन बी भारत में द्वितीय, ऑप्शन सी भारत में तृतीय या ऑप्शन डी भारत में चतुर्थ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व के आधार पर। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति व्यक्ति है किलोमीटर है। यह राज्यों की दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है, जबकि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची में 6ठे स्थान पर है। इस दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर दिल्ली। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2001 में बिहार जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 1991 जनगणना के अनुसार बिहार तीसरे स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है। अभी देखा है तीसरा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी दरभंगा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शिवहर। शिवहर में जनसंख्या घनत्व जो है वो 1880 है, वैशाली में 1717, पटना में 1823, दरभंगा में 1728 है। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है, तत्पश्चात पटना है, फिर दरभंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बिहार की जनसंख्या है। ऑप्शन ए सर्वाधिक, ऑप्शन बी दूसरी सबसे अधिक या ऑप्शन सी तीसरी सबसे अधिक या ऑप्शन डी चौथी सबसे अधिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तीसरी सबसे अधिक। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या तीसरी सबसे अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तत्पश्चात महाराष्ट्र, फिर उसके बाद बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य है। अभी देखा है हमने, महाराष्ट्र दूसरे पे है, तीसरे पे बिहार, पहले पे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। ऑप्शन ए 893, ऑप्शन बी 916, ऑप्शन सी 918, ऑप्शन सी डी 925 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 918। नेक्स्ट,
जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा? ऑप्शन ए संथाल जनजाति बांका में, ऑप्शन बी मुंडा जनजाति जमुई में, ऑप्शन सी उरांव जनजाति सुपौल में, या ऑप्शन डी खरवाड़ जनजाति भागलपुर में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मुंडा जनजाति जो जमुई में नहीं है, ये आपका गलत है। मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी किशनगंज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गोपालगंज। गोपालगंज में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। देखते हैं लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गोपालगंज में 1021, सिवान में 988, सारण में 954, किशनगंज में 950 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों में से ज़्यादा महिला हैं? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें पुरुषों से ज़्यादा महिला हैं? ऑप्शन ए गोपालगंज, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी सिवान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। अभी देखा है हमने गोपालगंज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि के कार्य जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 70, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसमें 2016-17 का दे रखा है, लेकिन हम देखते हैं 2018-19 के अनुसार कृषि में कार्यरत जनसंख्या 74% है। जनगणना 2011 के आधार पर होने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है, यानी कि 74% करेक्ट आंसर होगा अब आपसे पूछा जाता है तो। नेक्स्ट, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गोड्डा, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी अररिया, ऑप्शन डी लोहरदगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहरदगा जो है कम जनसंख्या वाला जिला है बिहार का। 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है। तो वो जो था वो 1991 की जनसंख्या के अनुसार था, लेकिन अगर वर्तमान में पूछता है तो वर्तमान में शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है। शेखपुरा आपको करेक्ट आंसर लगाना है।